Yo. Yo. अब +1 का कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट अब डेफिनेट क्लियर करनी है आपने इसकी पहले। लेट ए बी ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। ए इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, then the complement of A is the set of all those elements of U which do not belong to A. We denote complement of A by this denote by complement को कैसे डिनोट करते हैं आप? A complement C लिखते हैं एंड A ट्रांसपोज ए डैश लगाते हैं। ए सी भी लिखते हैं हम और डैश भी लगाते हैं। वी राइट कैसे कहें कॉम्प्लीमेंट को हम? ए कॉम्प्लीमेंट डैश लिखो या सी एक्स बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट। एक्स जो है यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करता है and x does not belong to A. X does not belong to A. X does not belong to A. जैसे मैं कोई भी एग्जांपल लेता हूँ आपको समझाने के लिए, एग्जांपल क्लियर कर देता हूँ। देखो ऐसे क्वेश्चन करने हैं आपने पूरे एक्सरसाइज। तो आपने यहाँ पर मैंने ले लिया 1 2 3 यूनिवर्सल सेट ले लिया मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 और ए सेट ले लिया मैंने एंड ए सेट इज 2 4 6। जब भी हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं जितने भी सेट लेंगे हम ए बी सी वो सारे यूनिवर्सल सेट के पास होंगे डिजिट जितने भी। क्लियर? तो अब यहां से हमने क्या निकालना है इसमें? ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें कट कर दो, मैंने डेफिनेशन बताई थी जो ए के पास एलिमेंट को कट कर दो। 2 4 6 कट कर दो तो क्या बच गया? 1 3 5 7। ये क्या निकल गया? ए कॉम्प्लीमेंट। ये एलिमेंट इसके यूनिवर्सल कट कर दें 2 4 6 तो 1 3 5 7 यूनिवर्सल। अब इसको वेन डायग्राम में कैसे लिखते हैं हम? ए कॉम्प्लीमेंट सिटी लाइक कैसे करते हैं? ऐसे हमने एक ये बना दिया और अंदर सर्कल बना दिया। सर्कल को ड्रॉ कर दिया हमने ए से। ए इसको यूनिवर्सल सेट भी लिखते हैं आप, यू भी लिखते हैं और दिस जाई बोलते हैं इसको। जाई जो बोलते हैं इसको जाई ZAI जाई भी बोलते हैं इसको। यू लिखो या जाई लिखो। अब बोला ए कॉम्प्लीमेंट, ए के बाद सारा डार्क हो जाएगा। ए वाला तो एलिमेंट कट गए, यूनिवर्सल सारे एलिमेंट थे तो ए के पास कट गए, जो इसके पास बच गए अंदर ये नहीं हुआ डार्क, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। वेन डायग्राम भी आपको आना चाहिए क्वेश्चन में, तभी आपको क्वेश्चन क्लियर होंगे। सेकंड है यूनियन ऑफ टू सेट्स। इफ ए एंड बी बी टू गिवन सेट, दो गिवन सेट लिए हमने, टू गिवन सेट, देन देयर यूनियन is the set consisting of all the elements of A together with all the elements in B. We should not repeat the elements of union of two sets A and B, written as A union B. In symbol
in symbol A union B. So X such that X belong to A और आएगा यहाँ पर और X belong to B. X belong to A और X belong to B. बीच में कोई भी रिपीट नहीं होंगे, जो X के A के पास वो भी आएंगे और B के पास वो भी आएंगे, रिपीट नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल A 1 2 3 4 5 6 7 और B सेट के पास है हमारे पास एंड B सेट इक्वल टू 2 2 3 5 9 11. तो मैंने क्या ऑल दो एलिमेंट, दोनों सेट के एलिमेंट आएंगे पर रिपीट नहीं होंगे. तो 1 भी आएगा इसमें, 2 दो बार हम राइट ओनली वन टाइम, 2 भी 3 भी 2 टाइम लिखेंगे एक ही बार, तो 2 बार लिखा तो नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा. 4 5 6 7 4 5 6 7 ये तो आ गया हमारे पास 9 और 11. ये बन गया. ये वाला ए कॉम्प्लीमेंट का मैंने वेन डायग्राम बनाया, शेडेड पोर्शन. अब ये यूनियन का बनाना है मैंने, तो यूनियन का कैसे बनाऊंगा मैं, ए यूनियन. अब 2 सेट लिए मैंने, पीछे एक ही सेट कॉम्प्लीमेंट निकाला था, तो यहाँ 2 सेट लिए. तो ये ए यूनियन बी, ये सारे एलिमेंट हैं जो ए के पास भी है और बी के पास भी, तो दोनों आएंगे. तो ये सर्कल दोनों आएंगे, ये ए सेट हो गया और ये बी सेट हो गया. ये सारे आएंगे इसमें, जितने भी एलिमेंट है सारे आएंगे. तो इसको बोलते हैं ए यूनियन बी. क्लियर. अब नेक्स्ट आएगा इंटरसेक्शन. नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. इंटरसेक्शन, the intersection of two sets A and B denoted by A intersection B is the set of elements common to A and B in symbol symbols A intersection B. A intersection B. This intersection sign A intersection B equal to X such that X belong to A and आएगा इसमें and X belong to B. यूनियन में और आएगा, इसमें क्या आएगा, एंड आएगा. तो जैसे कि एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं आप इसमें. जैसे मैंने एग्जाम्पल ए सेट ले लिया, 1 2 3 5 7 और एंड बी सेट ले लिया मैंने 2 4 5 7 9. मैंने कहा सिस्टम मैंने रिपीट किया, जो कॉमन होंगे वो लूंगा मैं इसमें. तो कॉमन क्या क्या आ रहा है इसमें, 2, यस 2 आ रहा है कॉमन. 2 इसके पास, इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है. 4 इसके पास नहीं है, 5 भी है इसके पास, इसके पास 7 भी है. 5 और 7 जो कॉमन आएंगे दोनों के पास, उसको हम इंटरसेक्शन में लेंगे. अब मैं ग्राफ बनाऊंगा इसका, सॉरी वेन डायग्राम बनाऊंगा इसका मैं. तो ये आएगा वेन डायग्राम. दो सेट लिए मैंने और ये यूनिवर्सल सेट है, तो बीच वाला डायरेक्ट जो कॉमन एलिमेंट्स लिए ए इंटरसेक्शन बी. कॉमन एलिमेंट जो हमने लिए वो आएंगे इसमें, तो उसको बोलते हैं हम इंटरसेक्शन. ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी.
disjoint set. Next is disjoint set. Disjoint set is if A and B two sets such that A intersection B equal to phi. A intersection B equal to phi. ये बोलने का मतलब क्या है? जो दोनों जो है जो A इंटरसेक्शन B निकालेगा उसका आंसर क्या आना चाहिए? B आना चाहिए. A सेट में ऑड एलिमेंट ले लो, ओ ऑड नेचुरल नंबर ले लो और दूसरे में इवन ले लो. कोई भी कॉमन नहीं आएगा, रिजल्ट क्या आएगा? फाइव. इसका डायग्राम का इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? इसमें हम दोनों अलग अलग होंगे. ए इंटरसेक्शन फाइव, तो दोनों अलग अलग आए इसमें ए और बी. ये यूनिवर्सल सेट है ए बी. ए हो गया डिस्जॉइंट सेट. ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव. क्लियर? अब नेक्स्ट जो आएगा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. डिफरेंस ऑफ टू सेट और सिमेट्रिक. Of the difference of two sets. Difference of two sets. The difference of two sets A and B is the set of those elements of A which do not belong to B. We denote this by A minus B. In symbol, in symbols A minus B, A minus B और A इसको ऐसे हम करते हैं नीचे A और B ऐसे लिखते हैं इसको. तो इसका सिंबल क्या है? X such that X belong to A and X does not belong to B. तो मेरा डेफिनेशन था ए के बी के एलिमेंट कट जाएंगे, जो ए के पास रह जाएंगे, जो ए के बी के पास है कट जाएंगे और ए है. क्लियर? एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.5. Let universal set U equal to universal set U meaning universal set 1 2 3 4 5 6 7 8 9. A equal to 1 2 3 4 and B equal to 2 4 6 8 और C 3 4 5 6. तो फर्स्ट इज A कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना. आपने A कॉम्प्लीमेंट में आपको बताया था. अब हम A के जो है 1 2 3 4 ये यूनिवर्सल सेट से कट कर दो. तो हमारे पास कौन से एलिमेंट रह गए जो हमने इसमें 1 2 3 4 कट कर दिया? 5 6 7 8 9. 5 6 7 8 9. ये आपके पास आंसर आ गया. होता है नेक्स्ट इज इसका थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज ए यूनियन सी. तो पहले हमने ए यूनियन सी निकालना है. ए यूनियन सी, फिर इसको कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे. ए यूनियन सी. तो 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. यूनियन में बताया था, मेरे को रिपीट नहीं करनी है. 3 4 यहाँ भी आ रहा है, 3 4 यहाँ भी. राइट ओनली वन टाइम. तो इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे. तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास? ए यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट. तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकाले तो 1 2 1 2 3 4 5 6 कट गया. 7 8 9 योर आंसर. 7 8 9 योर आंसर. 7 8 9 योर आंसर. तो ये आपका आंसर आ गया हमारे पास. क्लियर? अब नेक्स्ट आता है इसमें इसी का सिक्स्थ पार्ट बी माइनस सी. तो बी माइनस सी आपको निकालना आता है. पहले बी माइनस सी निकाल दिया. तो बी माइनस सी. तो बी में से सी को माइनस कर दो. कौन कौन से एलिमेंट कट गए? 2 4 6
6 कटा तो क्या बन गया 4 भी कटा 4 और 6 काट कर दो तो क्या बचा 2 और 8 आया 2 और 8। अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो b माइनस c होल कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट 2 और 8 कट कर दो यहाँ से 2 भी कट कर दिया 8 भी कर दिया 9 तक है 1 2 कट कर दिया 3 4 5 6 7 8 नहीं आएगा 9। ये आपका आंसर। इजी है सारे क्वेश्चन ऐसे हैं इसके तो सारे इजी क्वेश्चन हैं इसके 1 2 सेकंड भी थर्ड भी फोर्थ भी वैसा ही है। अब फिफ्थ देखते हो डायग्राम वाले क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। थर्ड फोर्थ सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ वैसे ही हैं सेम जैसे मैंने फर्स्ट कहा था आपको कॉम्प्लीमेंट वाले। अब वेन डायग्राम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी इसमें तो ए के एलिमेंट्स भी आएंगे इसमें बी के भी आएंगे दोनों इकट्ठे कर दिए हमने फिर कॉम्प्लीमेंट निकाला तो कट जाएंगे यूनियन वाले कौन से बच्चे आएंगे बाहर वाले बच्चे आएंगे। तो वेन डायग्राम कैसे शो करेंगे आप इसको ए मैंने ए सेट ले लिया और दूसरा बी ले लिया ये बी ले लिया। अब बोला गया ए यूनियन बी तो सारे एलिमेंट आ गए इसमें तो फिर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसके एलिमेंट कट जाएंगे जो बाहर रह जाएंगे वो आपके पास जो एलिमेंट बाहर रह जाएंगे वो आपको जो शेडेड पोर्शन कर रहा हूं मैं ये आपका आंसर है। ये है इसमें ये आपका आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले हम इंटरसेक्शन निकालेंगे देखो ए कॉम्प्लीमेंट तो इसमें से ए के एलिमेंट कट जाएंगे फिर बी वाले यूनिवर्सल सेट से बी के वैसे निकल जाएंगे इंटर कॉमन आ जाएगा दोबारा वही बन गया सेम। तो इसका भी ये रिजल्ट होगा दोनों का सेम रिजल्ट मिलेगा हमें। अब थर्ड पार्ट ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। थर्ड इज ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी तो ए और बी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप मैंने ये यूनिवर्सल पहले आपको क्या यूनिवर्सल सेट बना दिया फिर दो सेट बनाए मैंने ए और बी ए सेट और बी सेट ए इंटरसेक्शन बी कॉमन और कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो जो कॉमन एलिमेंट आए वही बचेंगे और सारे कट। अब ये सारे आएंगे सिर्फ ए वाले नहीं आए कौन से जो कॉमन है देखो कॉमन है वो नहीं आएंगे और सारे आएंगे। ये दोबारा आएंगे ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। फिर फोर्थ है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसके अंदर सारे आएंगे हमारे पास यही बन रहा है ये भी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन से सेट बढ़ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट से बी के कट जाएंगे यूनियन दोनों इकट्ठे करेंगे तो दोबारा यही बनेगा बीच वाले बचेंगे और सारा क्या है। तो ये आपका शेडेड पोर्शन था इसमें। अब सेम ऐसे ही क्वेश्चन इसके। अब मैं आपको नेक्स्ट फॉर्मूला लिखाता हूँ इसके एप्लीकेशन ऑफ ए सेट इन प्रॉब्लम। एप्लीकेशन ऑफ सेट्स इन प्रॉब्लम्स तो इसमें फॉर्मूला के बारे में
we know that number of elements of a finite set A is noted by NA if A, B and C are finite set and U be the universal set. तो फर्स्ट वन n नंबर A यूनियन B, आपके पास n A दिए गया है, n B दिए गया है और इंटरसेक्शन दिए गया है. तो आपने A यूनियन B फाइंड करना, तो फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? n A प्लस n B माइनस n A इंटरसेक्शन B, ये फार्मूला यूज करेंगे. क्योंकि आपने कोई भी चीज में फाइंड करनी है, ये चीज आपको दी गई, इसमें से कोई भी चीज फाइंड करनी है तो यहाँ से आपने प्रॉब्लम क्लियर करनी है एप्लीकेशन से स्टेटमेंट को क्लियर करना है, फिर बनाना है. अब सेकंड जो है इसके एन ए प्लस एन बी वेयर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट. A and B are disjoint set. Disjoint set का मीनिंग क्या होता है, आपको क्लियर है ना? A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5. तो ये 5 लिखेंगे तो 5 होगा, तो ये 2 ही बचेंगे, NA प्लस NB. अब हमने NA कैसे फाइंड करेंगे हमें? तो NA फाइंड करना है, NA माइनस B NA माइनस B प्लस NA इंटरसेक्शन B फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? NB माइनस A प्लस NA इंटरसेक्शन B. A इंटरसेक्शन B. फिर नेक्स्ट इज फिफ्थ, NA यूनियन B यूनियन C. तो NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NC इंटरसेक्शन A. C इंटरसेक्शन A. फिर प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. तो ये फॉर्मूला है, A यूनियन B यूनियन C निकालना है आपने. तो आपने ये फॉर्मूला. अब आता है A कॉम्प्लीमेंट. A को भी लाइक करते हैं आप और B को भी नहीं लाइक करते हैं, तो अब कौन सा फॉर्मूला आएंगे? अगर मैंने आपको बताया डिमॉर्गन लॉ भी समझाया था, तो इसको पहले बाहर निकालना. तो NA जब बाहर कॉम्प्लीमेंट में, तो ये यूनियन किस में चेंज होगा? इंटरसेक्शन में चेंज जाएगा. अब फार्मूला लगाऊंगा मैं इसमें, तो कौन सा फार्मूला रहेगा इसमें? NU यूनिवर्सल सेट माइनस NA इंटरसेक्शन B. NA इंटरसेक्शन B. और नेक्स्ट में अब ये है, तो इसको बाहर निकालो, तो यूनियन में चेंज आएगा A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट. तो इसका आ जाएगा फॉर्मूला NU यूनिवर्सल सेट, U मीनिंग और A इंटरसेक्शन B. ये फार्मूले यूज होंगे इसमें. अब मैं इससे नेक्स्ट कराऊंगा, तो क्लियर करना है ये चीजें, तो आपको पता लगेगा. अब नेक्स्ट इज 8th, B और C को लाइन करते हैं, A को लाइन करते हैं. तो इसमें क्या फार्मूला लग जाएगा हमारे पास? NA माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NA इंटरसेक्शन C NA इंटरसेक्शन C प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्लोज. A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. NA, अब A को लाइक करते हैं, तो A हो गया, A ये माइनस है A इंटरसेक्शन B,
याद देखो इजीली है, सिंपल लिखना है, ए सब के साथ इस सेट के सी के साथ भी आएगा और 3 में प्लस हो जाएगा बीच में। अब बोलते हैं दो सेट दिए तो एक बी को लाइन ए को लाइन करते हैं, एन ए माइनस ए इंटरसेक्शन एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, सिंपल। अब नेक्स्ट इज आगे बढ़िए, इन number of element in exactly one of the sets A, B, C, one of the sets A, B, C, exactly one को, तो N A plus N B plus N C minus 2N A intersection B minus 2N B intersection C minus 2N C intersection A plus 3N A intersection B intersection C, 3N A intersection B intersection C। तो ये एग्जैक्टली में क्या होगा, आपके पास एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस 2N ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2N बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2N सी इंटरसेक्शन ए प्लस 3N ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर? अब आता है एन एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स ए बी सी। अब दो को एग्जैक्टली टू चाहिए, तो इसमें क्या एग्जैक्टली टू में क्या होगा, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए, एग्जैक्टली टू में सी इंटरसेक्शन ए, और नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास -3 एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपके पास ये आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब आता है एन ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट बी, तो इसमें एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस 2N ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.6। फर्स्ट क्वेश्चन, if x and y are two set such that nx equal to 7, number of element in x equal to 17, this is 17, and number of y equal to 23, y equal to 23, and n x union y equal to 30, and x union y equal to 38, y equal to 38, find x intersection y, find x intersection y, number of element x is, ये फाइंड करना है। तो आपको तो फर्स्ट फार्मूला लग रहा है इसमें, तो लगा फार्मूला n x यूनियन y इक्वल टू n x प्लस n y प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, एन
एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो हमने एक्स यूनियन वाई कितना हमारे पास 38। तो मैंने वैल्यू पुट कर दी, जिस चीज की वैल्यू दी गई है 17 दी गई है, एन वाई की वैल्यू 23 दी गई है, ये हमने फाइंड करना है। तो ये नेगेटिव है फाइंड करना, इसको इस तरीके पॉजिटिव हो जाएगा। ये चीज हमने फाइंड करनी है, ये चीज हमने फाइंड करनी है। तो ये चीज 77 प्लस 3 10 0 1 2 4 40 माइनस 38 कितना आ गया हमारे पास 2। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया हमारे पास। क्लियर। अब नेक्स्ट भी सेकंड क्वेश्चन में भी वैसे ही है सेम। अब थर्ड को देखो, थर्ड में क्या दिए गए हैं, इन ए ग्रुप ऑफ 400 people 250 can speak Hindi and 200 can speak English. How many people can speak both Hindi and English? तो पहले सबसे पहले इसमें आपको डिनोट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में पहले डिनोट करेंगे आप सेट को, फिर आप इसमें बनाएंगे इसको, क्वेश्चन को क्लियर करेंगे क्वेश्चन को। तो पहले लेट क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट इसको नोट करना, हमने क्या दिया हमारे पास हिंदी एंड इंग्लिश। दी लेट हिंदी एंड इंग्लिश, लेट एच डिनोट द set of people speaking Hindi. People speaking Hindi. Hindi and E denote the set of people speaking English। तो हमने इसमें एन एच इंग्लिश रिस्पेक्टिवली और एन एच इक्वल टू, हिंदी जो नोट करते एन एच इक्वल टू 250 कैन स्पीक हिंदी, 250 can speak Hindi, then English is 200 can speak English, 200 can speak English and 200 can speak English. How many speak both Hindi and English? Both meaning intersection. So both meaning intersection, H intersection E equal to both how many speak Hindi and English। ये आपने फाइंड करना है, हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश आपने फाइंड करना है। और हमारे पास एन, ये ग्रुप का मीनिंग क्या है, यूनियन इक्वल टू, फर्स्ट लाइन देखो, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, ग्रुप क्या, किसी ग्रुप को बोलते हैं हम, यूनियन में आएंगे 400 पीपल। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे, एन एच यूनियन ई इक्वल टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। हमने फाइंड किया नहीं, इसको इस साइड ले आओ, वैल्यू पुट कर देता हूं पहले मैं। 400 इक्वल टू एन एच की वैल्यू कितनी है 250 और प्लस 200 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, ये सेट आ जाएगा। तो एन
H इंटरसेक्शन E इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दो, 415, ये सेट आएगा -400, तो आंसर क्या आ गया पास हमारे पास 50, योर आंसर। ये सिंपल क्वेश्चन दी गई है इसमें। अब फोर्थ ही वैसे हमारे पास वैल्यू दी गई है, बस n एलिमेंट्स है, n s लिखना है, 21 सारे, यही फार्मूला यूज होगा। नेक्स्ट में भी यही फार्मूला यूज होने वाला है, इसमें भी एन एक्स दिया गया, सेम क्वेश्चन है, यह इसमें वैल्यू दी गई। फिफ्थ में भी और सिक्स्थ में भी यही क्वेश्चन है, सिक्स्थ भी आपका यही क्वेश्चन है, और सिक्स्थ है, ये ऐसे ही सेम। इन्हें ग्रुप ऑफ 70 कॉफ़ी लाइक करते हैं, कॉफ़ी और टी की बात की, सेम यही क्वेश्चन है सिक्स्थ में भी, बोथ कॉफ़ी एंड, यही जो मैंने क्वेश्चन का आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही सिक्स्थ क्वेश्चन है, फोर्थ और फिफ्थ भी वैसे ही है। तो अब मैं आपको चलो सिक्स्थ करवा देता हूँ, पहले मैं सिक्स क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर सेवन थोड़ा सा है, सेवन्थ में दो चीजें पूछी है, सिक्स क्वेश्चन करवा देता हूँ। सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर सिक्स इज, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, in a group of 70 people, 37 like coffee, 52 like tea, and each person likes at least one of the two drinks. How many like both coffee and tea? Both coffee and tea. Intersection find करना है आपने, तो इसको नोट करो। Let C be the set of people. Let C be the set of people who like coffee, who like coffee, who like coffee and tea be the set of people, tea be the set of people who like tea, who like tea, then अब देखो, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, ग्रुप का इनका यूनियन इक्वल टू कितना है हमारे पास 70, एन सी कॉफी इज 37, and T is 52. You find in C, both find करना, इंटरसेक्शन फाइंड है, C इंटरसेक्शन T, फॉर्मूला जो यूज करेंगे आप, C यूनियन T इक्वल टू NC प्लस NT माइनस NC इंटरसेक्शन T। तो इसकी वैल्यू कितनी है ग्रुप 70, और NC की वैल्यू कितनी है 37, प्लस NT की वैल्यू 52 माइनस NC इंटरसेक्शन T। इसको इससे लिखेंगे NC इंटरसेक्शन T इक्वल टू 7 + 2 9, 5 + 3 8, 7 + 9 5 + 3 8, 89 माइनस 70 इक्वल टू 80 19 आंसर। सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने सिर्फ इसको सॉल्व करना, स्टेटमेंट को समझना है आपने, तब आपको ये क्वेश्चन क्लियर होंगे। अब अगला क्वेश्चन जो है सेवंथ, इसमें जो दोनों क्वेश्चन इकट्ठे दिए गए हैं, सेवंथ में दोनों चीजें इकट्ठी बताई गई है सेवंथ क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सेवंथ इज
In a group of 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis. Both. How many like tennis only and not cricket? How many like tennis? तो इसमें दो आंसर मिलेंगे आपको, टेनिस निकालना है और दूसरा बोलते हैं लाइक। लाइक कौन करेगा जिसको आप टेनिस को लाइक करते हैं, क्रिकेट को नहीं करते हैं। तो आपको दो क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो पहले हमने क्या बोलता है इसमें डिनोट करना पड़ेगा। तो लेट ए बी द सेट ऑफ पीपल, लेट ए बी द सेट ऑफ people, set of people who like cricket, who like cricket, who like cricket, cricket, and B is the set of people, and B is the set of people, set of people who like tennis, who like tennis, who like tennis, tennis, who like tennis, tennis, who like टेनिस। तो हमारे पास क्या ग्रुप ए यूनियन बी दिया गया है, एन ए यूनियन बी दिए गए, एन ए यूनियन बी ग्रुप को बोला गया है। यूनियन लेते मैंने पहले बताया आपको 65 एंड ए इज 40 एन ए इक्वल टू 40 एंड एन A intersection B equal to 10 and A intersection B equal to 10। तो पहले तो मैं टेनिस निकाल सकता हूँ इसमें, B जो मैंने डिनोट किया टेनिस को, तो ये फॉर्मूला भी लगेगा एन A यूनियन B इक्वल टू एन A प्लस एन B माइनस एन A इंटरसेक्शन B। तो एन ए कितना है मेरे पास, या इंटरसेक्शन ए यूनियन बी 65 और एन ए इज 40 प्लस एन बी इज फाइंड, टेनिस आपने फाइंड करना है, माइनस इंटरसेक्शन इज 10। तो यहाँ 40 माइनस 10 तो जाएगा 40 माइनस 10 30 यहाँ आएगा 65 माइनस 30 एन बी। तो ये आएगा हमारे पास एन बी इक्वल टू 30 35 5 3 35 यूनिट्स। तो टेनिस को कितने लाइक करेंगे 35। अब पीपल लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, तो क्या फाइंड करना है आपने, I'm gonna n a minus b, sorry b minus a, b minus a, sorry b को हमने करें, तो n b इक्वल टू फॉर्मूला लिखा था मैंने n b माइनस a प्लस n a इंटरसेक्शन b, ये फॉर्मूला लिखा था, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। तो मैंने क्या निकाला है, बी को लाइक करते हैं, टेनिस को लाइक करते हैं, हम क्रिकेट को लाइक नहीं करते हैं। तो एन बी हमारे पास कितना आया था, अभी हमने फाइंड किया 35 और बी माइनस ए हमने फाइंड करना है, ये बोला गया है हमें क्वेश्चन में बोला गया है ये फाइंड करो, और ए इंटरसेक्शन बी कितना 10 दिया गया है,
तो ये इस साइड आ जाएगा 35 माइनस 10 इक्वल टू n b माइनस ए। तो n नंबर b माइनस a इक्वल टू 25। तो 25, तो ये आ गया हमारे पास 25। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, जैसे जो हमने लाइक कर 25 आ गया और 10 इसको लगे तो 35 आ गया। तो ये हमारे पास दोनों आंसर। अब 8 क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, ये आप ट्राई करेंगे। क्लियर? तो आपने आपको स्टेटमेंट आएगी तो क्वेश्चन समझ आएंगे, और जो मैंने फार्मूला उसको क्लियर करना है आपने, फिर यूज़ कैसे करना है वो क्लियर करना है।